तो डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल के एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और इसका भी इसके महाराज और जो अपनी मतलब जो परी है उनके बीच में लड़ाई चालू है और दोनों में मतलब जो परी है वो कमज़ोर पड़ रही है। और यहाँ पे जो युवान है वो भी देखते हैं कि अरे यार बेचारी कमज़ोर पड़ रही है, मुझे इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अपने मोबाइल में जो उसका बुक गया था उससे पूछता है कि अरे मुझे बताओ यार मैं कैसे करूँ। तो इसका बुक में जो बंदी थी मतलब जो इसका जो बुक है जो फिलहाल एक लड़की का फॉर्म लिया हुआ, एक परी का फॉर्म लिया है, वो बताती है कि देखो अगर तुम्हें परी का पावर बढ़ाना है तो उसके लिए दो रास्ते हैं। सबसे पहले परी के साथ रोज बातचीत करके मतलब रिलेशनशिप अपना अच्छा बढ़ा के उसकी पावर बढ़ती है। और दूसरा ये कि परी का जो इनर वर्ल्ड रहता है मतलब उसके पास्ट में जाकर उसके साथ अच्छा रिलेशन करके तुम मतलब बढ़ा सकते हो उसका पावर। तो इसके सुनने के बाद ईवान सोचता है इसमें जो पहला रास्ता है कि रोज बातचीत करके बढ़ाने का पावर वो तो फिलहाल के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सेकंड है वो मैं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे मतलब अपनी जो मूफा है अपनी परी है उसके मतलब पास्ट में जाना पड़ेगा। तो ये परी से कहता बुक वाली से प्लीज मुझे भेज दे उसके इनर वर्ल्ड में। तो वो बताती है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, कि तुम्हारे पास अभी स्पिरिचुअल पावर बहुत कम है, इतने में तुम नहीं जा पाओगे। और इधर जो लड़ाई है वो चालू है उस मतलब राजा इस कबिस के राजा के बीच में और अपनी मोफाई के बीच में। और यहाँ पे युवान एकदम उसको समझ नहीं आ रहा कि अरे यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बची नहीं, मुझे इसके पास्ट में जाना है, मैं पास्ट में कैसे जाऊं। तो वहाँ पे जो प्रिंसेस आती है जिसको मतलब युवान बुद्धू बना के नुका छुपे खेलने के लिए भेज दिया था, वो आ जाती है और कहती है क्या तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, मैं दे सकती हूँ। मतलब मैं समझो कि मैं गोदाम हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी का, लेकिन उसके लिए मतलब तुम्हें मतलब मुझे ऐसा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तभी जाके मैं दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। तो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है ईवान। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं ये गेम जीत गई हूँ, क्योंकि मैं गेम जीत ही गई हूँ। एंड तक मैं छुपी रही और कोई भी मुझे आके नहीं ढूंढा। और तभी प्रिंसेस का ध्यान भी उस लड़ाई में जाता है जहाँ देखती है कि एक आदमी और एक परी है लाल रंग की, वो मतलब दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और लड़ाई में ऑफकोर्स जो जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि वो जो बंदा अपनी परी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, यहाँ पे परी भी मतलब उससे मतलब मुकाबला नहीं कर पा रही क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो प्रिंसेस कहती है कि अरे यार ये जो आदमी जो उसके साथ लड़ रहा है उसको लगता है कहीं ना कहीं मैंने देखा है, उसको मतलब ऐसा जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है। तो युवान छुपाने की कोशिश करते कि अरे नहीं वहां देखने की कोई जरूरत नहीं है और हमारा गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमारा गेम अभी बाकी है। एंड तक तुम छुपी नहीं रही, तुम बाहर आ गई, इसलिए तुम्हें थोड़े समय के लिए और छुपना पड़ेगा। तो प्रिंसेस बोलते रहे नहीं मैं इतनी देर तक तो छुपी रही, कोई आया भी नहीं। तो युवान प्रिंसेस से कहता है कि नहीं एक लेवल अभी और बाकी है, आपको एक और मतलब गेम का एक और लेवल पार करना है, उसके लिए मतलब एक छोटा सा रूल है। तो प्रिंसेस पूछती है कौन सा रूल। तो युवान बताता है कि आपको आंख बंद करके खड़ा रहना है जब तक मैं ये ना बोलूँ कि अपनी आंख खोली है। तो प्रिंसेस बोलते हैं क्या फालतू रूल है, मुझे नहीं आगे खेलना। तो युवान बोलता है कि अगर आप खेलेंगे, अगर आप जीत गए तो मैं साल भर के लिए आपके लिए रेमस बना के ला के दूंगा। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस खुश हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं ये गेम कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूं। और अपना वो आंख बंद कर लेती है जैसा मतलब युवान ने उससे कहा था। और यहाँ पे युवान देखता है कि मुझे लगता है ना कि जो कबिस का राजा है ये बंदा ये पक्का प्रिंसेस के पीछे आया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रिंसेस को मतलब बचाना पड़ेगा और अपनी परी को भी बचाना पड़ेगा। और उसके बाद प्रिंसेस से युवान कहता है कि चलिए अपने जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे शरीर में ट्रांसफर कीजिए। तो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगती है युवान के शरीर में। और यहाँ पे जो उनका ये कबिस का राजा है वो देखता है कि हाँ भाई ये बंदा परी का पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो युवान के ऊपर मतलब हमला कर देता है और जो परी है वो आके मतलब बचा लेती है युवान को, वो हमले को खुद पे सह लेती है क्योंकि वो युवान को मरते हुए मतलब नहीं देख सकती। अगर वो मर गई तो इसका बदला पूरा मतलब नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको अपने हाथों से युवान को मारना जो है। और फिर जो युवान है वो परी के पास्ट में पहुंच जाता है और जहां जाती है उसे पता चलता है कि जो पास्ट में जो अपनी परी थी जो मतलब जो मोफाई थी एक एसेसियन थी, मतलब एक ऐसी बंदी जो कि मतलब लोगों को मारती थी पैसे वगैरह के लिए। और वही अपना काम पूरा कर रही है यानी लोगों को मार रही है और 3-4 लोगों को मारती है। और एक और बंदा बच्चा है जो मतलब रिक्वेस्ट करने लगता है मोफाई से कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो मोफाई बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तू लकी है मैं तुझे छोड़ देती हूँ। और वो जाने लगती है और यहाँ पे मतलब युवान पहुंच चुका है और देखता है कि ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। लेकिन क्या जिस बंदे को मतलब मोफाई ने अभी तक छोड़ा मतलब जिसे जिंदा छोड़ दिया वो बंदा फिर से तलवार लेके पीछे से मोफाई की तरफ मारने आता है। तो यहाँ पे युवान चिल्लाता है कि देखो ध्यान से अपने पीछे देखो कोई तुम्हें मारने आ रहा है, लेकिन उसका आवाज सुनाई नहीं देता परी को। लेकिन परी को पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई आ रहा है उसको मारने और वो मार डालती है। और जो मतलब बंदा पीछे उसके आ रहा है और कहती है कि अरे यार तुम्हारे पास इतना अक्ल नहीं है क्या, मैंने एक मौका तुझे जिंदा रहने का दिया था लेकिन तूने आखिर में अपने गधा का दिमाग यूज किया और आखिर में देख तू मर ही गया। उसके बाद युवान मोफाई के पास जाता है और उससे देखता है कि अरे यार मतलब ऐसा पास्ट में हुआ करते थे, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी थी क्या। लेकिन जैसे ही वो मतलब मोफाई को छूता है उसके शरीर मतलब उसके आर पार हो जाता है। उससे समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई मैं इससे बात भी नहीं कर पा रहा, इसे छू रहा हूँ तो मेरा शरीर आस के आर पार हो रहा है, ऐसे कैसे। तो ये बुक वाली परी बताती है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम पहले से इस दुनिया में हो, मतलब ये जो तुम्हारा कोई ना कोई पहले से है, तुम्हारा सॉल मतलब तुम्हारी आत्मा पहले से इस दुनिया में है। इसके बाद वो वापस शिफ्ट होता है मोफाई पे। जैसे कि मैंने बताया था कि वो पैसे के बदले लोगों को मारती है, तो ये अपने पैसे लेने आई थी और सारे लोग जो पैसे दिए थे इसको मारने के लिए वो कहते हैं कि मोफाई तुम तो सच में बाकी कमाल की हो, तुम तो मतलब तुम्हारे सामने कोई टिक ही नहीं
नहीं सकता और इसे पैसे दे देती है। तो ये भी पैसे लेके अपने घर पे जाने लगती है। अपने घर के बाहर एक आदमी को देखती है, जो कि आदमी एक बिल्ली लेके बैठा हुआ है। तो उसके पास जाती है, उसको देखती है तो बंदा भी बोलता है देखो मेरे पास कितनी प्यारी बिल्ली है ना प्यारी। लेकिन मोफाई उसके बिल्ली पे ध्यान नहीं देती, वो उसके तलवार पे ध्यान देती है कि इस बंदे के पास एक तलवार है। तो उससे पूछते हैं तुम्हारे पास जो तलवार है उसकी कीमत कितनी है, मुझे बताओ, मुझे खरीदना है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, मतलब मैं इसे बेचता नहीं हूँ। तो मोफाई बोलते हैं कि नहीं, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है और इसकी भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये मैं नहीं बेच सकता। तो इसके बाद वो मोफाई चली जाती है कि चल भाई नहीं बेचना तो मत बेच। तभी वहाँ पे युवान भी आता है और देखता है कि वो बंदे का चेहरा सेम टू सेम इसके साथ मिल रहा है। मतलब यही वो बंदा है, मतलब ये युवान है, पास्ट का युवान है, मतलब ये पहले युवान था, अभी जो फिलहाल के लिए है वो इसका नया जन्म है। इसके बाद मोफाई अपने घर में चली जाती है। तब उसका आवाज़ मतलब आता है बाहर से, कोई मतलब म्यूजिक बजा रहा है। तो अपने खिड़की से बाहर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जो कि म्यूजिक बजा रहा है। और उसका म्यूजिक सुनने के लिए आसपास चार पांच बच्चे इकट्ठा हुए हैं और उनको म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वो लड़का मोफाई की तरफ भी देखता है तो मोफाई अपना मतलब खिड़की बंद कर लेती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन शिफ्ट होता है। जो मोफाई अपने घर से बाहर आती है तब उसका आवाज़ सुनाई देता है उसी बंदे का, और कुछ बंदे मिलकर उसको मार रहे हैं क्योंकि वो एक बच्ची के पीछे पड़े थे और वो बंदा उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे। तो सारे लोग मतलब उसको मार रहे कि इस बच्ची को छोड़ दे, इस बच्ची को हमें दे दे। लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा, मैं इसे बचा के रहूंगा। और ये सब मतलब जो मोफाई है वो भी सुन रही है और देख रही है। और उसके दिमाग में भी आता है कि जब वो छोटी थी उस समय भी एक आदमी था जिसने इसको ऐसे बचाने की कोशिश की थी। जो हमने एपिसोड 2 में भी देखा था वो और कोई नहीं बल्कि अपने युवान था जो कि पास्ट में पहुंचा था और इसको बचाने की कोशिश किया था। और उसका तो सारे गुंडे उसी आदमी को परेशान किए जा रहे, उसको मारे जा रहे कि वो बच्ची हमें दे दे वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। और कहते हैं कि चल भाई बस हो चुका है, तू हमें नहीं दे रहा, अब तुझे मतलब मैं जान से मार दूंगा। तो इसके बाद वहाँ पे मतलब उसका जैसे वो मारने वाला रहता है वो बंदा, वैसे वहाँ पे मोफाई आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। और जैसे वो सारे गुंडे मोफाई को देखते हैं और डर जाते हैं कि अरे यार तो वही मोफाई है जो कि मतलब सबको मारती है, इतनी खतरनाक औरत है। और ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ हमें मत मारो, प्लीज़ हम लोग को मतलब छोड़ दो, हमें जान से मत मारो। तो मोफाई बोलता है अच्छा ठीक है मैं नहीं मारूंगी, बस तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो सारे मतलब गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसका जो बंदा था जिसको मतलब सब लोग मार रहे थे वो शुक्रिया करते हैं मोफाई का। तो मोफाई बोलते हैं कि मैंने क्या कहा, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। तो ये सुनेगा तो बंदा बोलता है अच्छा मतलब तुम मुझे भी बोलना चाहती थी, मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ, अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उसके ऊपर जो तलवार था वो मोफाई को देता है और कहता है कि चलो मैं शुक्रिया के बदले तुम्हें ये देना चाहता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। तो मोफाई बोलते हैं अच्छा ठीक है मुझे इसका प्राइस बताओ, कितने प्राइस हुआ, कितना पैसा हुआ, वो मैं दे दूंगी। तो आदमी कहता है क्या प्राइस, ये पैसा नहीं है बल्कि मैं गिफ्ट के बदले में दे रहा हूँ, ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद मोफाई बोलते हैं गिफ्ट वो क्या होता है, खाली पैसों के बदले चीजें आती हैं। तो ये सुनने के बाद वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें गिफ्ट के बारे में नहीं पता, ये असल में एक टाइप का भेंट होता है जो बिना पैसे के बदले मतलब हम दूसरे को दिया करते हैं। तो ये मतलब सारा सुनने के बाद ये सब देखने के बाद वो मतलब रख भी लेती है तलवार और कहती है कि देखो यार तुम जैसा आदमी मुझे पता नहीं कि इस देश में कैसे जिंदा है, इस देश में हर जगह गुंडे मवाली चोर और क्रिमिनल्स है जिस कारण तुम्हारे जैसे आदमी तो बहुत पहले ही मर जाते हैं। लेकिन चलो अब तुम्हें टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है, अगर बाई चांस कोई तुम्हें परेशान करेगा तो खाली नाम बता देना कि मैं मोफाई को जानता हूँ, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और ये समझो ये मेरी तरफ से मतलब एक गिफ्ट ही है क्योंकि अगर तुम मेरा नाम लोगे तो कोई तुम्हें मारेगा नहीं। और तलवार से वो चेक करते कि हाँ भाई तलवार कितना शार्प है और बहुत ज्यादा शार्प रहता है। उसके बाद मोफाई वहां से चली जाती है और ये सारा चीज युवान देख लेता है और कहता है कि ये गलत हो रहा है। तो उसकी वो भूख वाली परी बोलती है क्या गलत हो रहा है। तो युवान समझाने लगता है कि देखो जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। वो जो बंदा है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है वो असल में उसी ने मतलब धोखा दिया, फिर एंड में वही कुछ ना कुछ करेगा मोफाई के साथ। तुमने देखा नहीं क्या, वो पूरा मतलब प्लान करके रखा है, वो पहले से मोफाई के पीछे मतलब नजर रखता है और उसके बारे में उसने पूरा डिटेल निकाल के रखा है। और एंड में देखा तुमने मतलब उसी के घर के बाहर वो जाके बैठा हुआ है। आखिर कोई उसके घर के बाहर क्यों जाके बैठेगा, क्योंकि वो जगह है वो मतलब सेफ जगह ही नहीं। पहली बार ढूंढने वाली वहाँ घूमते, प्लस उसके ऊपर कोई छत भी नहीं है, बारिश हुआ या कुछ भी हुआ तो भींग जाएगा। प्लस वो जगह कचड़े के जगह के पास है, बाजू में लोग कचड़ा फेंकते तो वहाँ पे क्यों बैठेगा, क्योंकि सामने मोफाई का घर है। प्लस उसने अपने साथ एक बिल्ली भी रखा था। लोग बिल्ली क्यों रखते हैं, क्योंकि लोग को ऐसा लगता है ना कि लड़कियों को बिल्ली बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने बिल्ली रखा था। प्लस वो म्यूजिक बजाता था जो भी लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद है। एंड में म्यूजिक बजा के सारे बच्चों को वो अट्रैक्ट किया। उसके बाद वो दिखा रहा कि देखो वो कितना अच्छा आदमी है। और प्लस एंड में मतलब उसने ऐसा सिचुएशन बनाया, आखिर में मतलब एक बच्ची को बचाने गया ताकि वो आए और फिर वो मतलब मोफाई उसको भी जाके बचाए और बदले में उसने तलवार गिफ्ट किया। और जो अपनी मोफाई है मतलब उसका काम ही है लोगों को मारना, तो उसको ऑफकोर्स तलवार तो पसंद आएगा, तो तलवार को तो मना कर ही नहीं सकती, इसलिए मतलब उसने तलवार गिफ्ट किया ताकि मतलब धीरे धीरे वो मोफाई उसके प्यार के पीछे पागल होने लगे। और जो मोफाई अपने पास्ट में से मतलब अजीब जो गुंडे टाइप के क्रिमिनल टाइप के आदमी है सिर्फ उसी से मिल चुकी है, इसे ऐसे मतलब किसी आदमी से वो नहीं मिली है। और प्लस जो गुंडे इसे मार रहे थे जब वो लड़की को बचाने गया था, वो
लड़की भी पक्का मतलब इसी की होगी और जो गुंडे हैं वो गुंडे भी पक्का इसके ही भाड़े के गुंडे होंगे, जिस कारण मतलब पूरा इसने नाटक किया था। और एंड में मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मोफाई भी इसके प्यार के पीछे पागल हो जाएगी और एंड में ये धोखा देगा, नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर बुरा करेगा। मतलब यहाँ से पूरा हालत खराब हो रहा है, मुझे मतलब मोफाई को बचाना पड़ेगा, इस आदमी को मोफाई से मुझे दूर करना ही पड़ेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है ओरिजिनल जो युवान का बॉडी है, जहाँ मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी करके वो गया था उसके परी के इनर वर्ल्ड में, और जहाँ पे वो प्रिंसेस जो उसको स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही है वो कहती है प्लीज युवान जल्दी अपनी आंखें खेलो, जल्दी वापस यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। और वहाँ पे वही मतलब स्कबिस के राजा और जो परी है उसके बीच में लड़ाई चालू है, जहाँ ऑफकोर्स वो भारी परी के ऊपर, अरे आखिर में बहुत बड़ा मतलब ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट करने के बाद परी को थोड़ा सा चोट लगता है। और यहाँ पे मतलब वही परी देखती है कि अभी तक वो पूरा कारनामा कर ही रहा है, अभी तक वो मेरे इनर वर्ल्ड में अभी तक वो बाहर नहीं आया। और जो स्कबिस का राजा है वो अपने एक अटैक पूरा तैयार कर लेता है युवान पे हमला करने के लिए, और युवान पे हमला करने वाला रहता है। यहाँ पे परी भी देखती है कि अरे यार वो हमला करने जा रहे हैं उस पर, तो उस मतलब युवान के सामने आ जाती है कि नहीं मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी, इसे मैं मारूंगी। और ये सामने आ चुकी है तो ये अपना अटैक करने आता है स्कबिस का राजा और अपना तलवार आगे करता है और उस तलवार को वो मतलब परी के आर पार कर देता है, लेकिन उससे वो मरती नहीं और कहती है कि मैं तुझे रोक के रहूंगी कुछ भी हो जाए, और अपना एक अटैक तैयार करती है जिससे मतलब बहुत सारे लाल रंग के जो पेड़ के जड़ रहते हैं उस टाइप का निकलता है और स्कबिस के राजा को पूरा जकड़ लेता है। और सब का सब मतलब जितना भी जड़ है उसके खून से बना है। और जो स्कबिस का राजा भी कहता है देखो तुम इससे मुझे जब तक ही रोक पाओगे जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर खून रहेगा, उसके बाद ऑफकोर्स तुम मतलब नहीं रोक पाओगे, इसके बाद तुम मर ही जाओगे, तो इससे मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फायदा होगा। लेकिन परी बोलती कि नहीं होगा, और जो मतलब मैं जब पहले थी, जब मैं पास्ट में अपनी थी, उस समय मतलब कुछ और मुझे डिसीजन लेना चाहिए था, जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।